जय हिंद साथियों। आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो है भारत की विदेश नीति से संबंधित। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं जोहान्सबर्ग के लिए साउथ अफ्रीका में, ताकि वो ब्रिक्स की मीटिंग में भाग ले सकें। तो क्या है ये ब्रिक्स? तो ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें 5 देश शामिल हैं। 2009 में ये संगठन बना था, जिसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल जब हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो ऐसे 5 देशों का ये समूह है जिसे ब्रिक्स कहते हैं। आइए हम इस बारे में जानते हैं कि ये ब्रिक्स जो संगठन है इसका क्या महत्व है, और अभी जो प्रधानमंत्री वहां पहुंच करके जिन अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो मुद्दे क्या है, उस पर हमें गहनता से चर्चा करनी होगी। यूपीएससी एंड पीएससी में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उनमें ये अहम मुद्दा रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, सभी लोग जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और मुख्य मुद्दा जो इसमें आने वाला है वो, अभी जो अपन लेटेस्ट मुद्दों की अगर अपन बात करें तो एक बात होगी कॉमन करेंसी पे, कि क्या इन 5 देशों की एक कॉमन करेंसी बनाई जा सकती है जिससे व्यापार वाणिज्य किया जा सके। और दूसरा अहम मुद्दा होगा इसके विस्तार की, एक्सपेंशन। तो 2009 तक कोई विस्तार नहीं, 2010 में आखिरी विस्तार हुआ था जब साउथ अफ्रीका जोड़ा हुआ था। अभी दुनिया के 40 ऐसे देश हैं जिनके आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं और जो चाहते हैं कि वो इसका सदस्य बने, इस संगठन का सदस्य बने। तो आखिर क्या है ऐसा, और इसमें भारत की चिंताएं क्या हैं, और ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स में जो शामिल देश हैं, तो इसमें चाइना के शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति जी हैं, ब्राजील से लूला डे सिल्वा जी हैं, और आपके साउथ अफ्रीका से सिरिल रामाफोसा ये राष्ट्रपति हैं। इंडिया से नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन फ्रांस रसिया। तो ये 5 देशों के जो राष्ट्रपति लोग हैं ये इसमें शामिल हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण संगठन है इंटरनेशनल लेवल पे। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में दबदबा जो चलता है वो G7 का चलता है, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े पश्चिमी देशों के द्वारा ही संचालित की जाती है। तो जहां पर रूस जो है वो ये चाहता है कि इस पश्चिमी दबदबे को किसी तरह से समाप्त किया जाए, इकोनॉमिक लेवल पर और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी, रणनीतिक रूप से भी। तो अभी मैं आपको पहले इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, आप बिल्कुल इनको ध्यान रखना कि 4 बिंदु 5 बिंदु में बताऊंगा। नंबर 1, ये 5 ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था है जो तेजी से विकसित हो रही है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, है ना, और ब्राजील हो, है ना, और साउथ अफ्रीका। ये चुनिंदा 5 तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 आप देखें, यहां पर हम देखें कि आने वाले समय में 2050 तक ये अनुमान है कि रूस और ब्राजील ये दोनों कच्चे माल के सबसे बड़े निर्यातक बन जाएंगे। वहीं इंडिया और चाइना ये सर्विसेज के मामले में और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया में टॉप पोजीशन पर होंगे। तो ये आने वाले समय का एक बहुत अच्छा संकेतक है। ये 5 देशों में ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखना। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। तीसरी बात अपन देखें कि ब्रिक्स देशों में जो 5 देश मैंने गिनाए हैं, इनमें दुनिया की 40% आबादी रहती है। चीन और इंडिया मिलकर दुनिया के 2 सबसे बड़े आबादी वाले देश बनते हैं। इसके अलावा इन देशों की भी मिला दी जाए तो दुनिया की 40% आबादी इन 5 देशों में रहती है। वहीं अगर जीडीपी की बात करी जाए कि वर्ल्ड जीडीपी में इसका जो स्थान है 5 देशों का, तो लगभग 30 से 35% जीडीपी इन देशों के पास में आती है। चौथी बात अपन देखें कि दुनिया के कई देश इसलिए भी जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये जो संगठन है, ब्रिक्स जो संगठन है, इसकी जो नीति है, इसकी जो पॉलिसी है वह किसी के विरोध में नहीं है। मतलब ये एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत की जो विदेश नीति का पक्ष है, जिसमें अपन बात कहें गुटनिरपेक्षता की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है, इस गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करना ये दुनिया के अन्य देशों को भी समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है।
पोलराइजेशन आजकल कोई नहीं करना चाहता। वैश्वीकरण सब करना चाहते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ें, परंतु ये इस शर्त पर ना हो कि हमारी संस्कृति, हमारी विदेश नीति, हमारी घरेलू नीतियां, हमारे घरेलू प्रोडक्ट, इन पर हम कोई समझौता करना पड़े, हमें किसी के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति, अपने बजट तैयार करना पड़े, ये किसी को पक्ष में नहीं है। और भारत भी इसी तरीके की बातें करता है। अभी मिस्टर रामफोसा ने जो बात कही, तो वो बात ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भी वही बात दोहराई कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति चाहते हैं, या तो सभी के साथ या फिर किसी गुट में नहीं। ये लाइन आप याद रखना, या तो हम सभी गुटों के साथ हैं या हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नीति है ये अन्य देशों को भी बहुत पसंद आ रही है, और इसलिए दुनिया के 40 देश भारत इसमें, इस संगठन में, ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। अब रूस की, अगर अपन बात करें चाइना की, चाइना जो है ना इसके विस्तार का पक्ष ले रहा है। इसके विस्तार के पक्ष लेने में चाइना क्या सोच रखता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो चीन जो है ना ये चाहता है कि इसमें इतने देश शामिल करें कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का 60% से ऊपर यदि इस संगठन के अंतर्गत आ जाए तो हम G7 को चुनौती दे सकते हैं, है ना। अब चीन की यही सोच जो है ना, और इसमें रूस भी चाइना का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत इस सोच से इसलिए डर रहा है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि चीन केंद्रित गुट बनकर रह जाए, और हम किसी गुट को चुनौती नहीं देना चाहते, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों, अपने राष्ट्रीय जो स्वार्थ है उनसे प्रेरित होकर के हम जो है ना अपना काम करना चाहते हैं, अर्थात हम भी गुट निरपेक्षता की नीति को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर एक और अहम बात है कि कॉमन करेंसी के पक्ष में भी भारत नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि हम कॉमन करेंसी को अपनाएं, क्योंकि हम अपने रुपये को मजबूत करें। दुनिया के कई ऐसे और भी देश हैं, लाइक ब्राजील भी यही चाहता है कि कॉमन करेंसी का कोई मतलब नहीं है ना। तो इस तरह से अपन देखें, यद्यपि चीन ये चाहता है कि इसकी एक कॉमन करेंसी हो, क्योंकि वो डॉलरीकरण करना चाहता है, डॉलर को रोकना चाहता है, क्योंकि डॉलर का दबदबा पूरी दुनिया में चलता है, तो वो डॉलर के पक्ष में नहीं है। या फिर वो कहते हैं यूरो जैसी कोई एक कॉमन करेंसी चलाई जाए, है ना। तो इस बहाने वह अपनी मुद्रा को और अपने पॉलिटिक्स को वो मजबूत करना चाहता है, जो भारत होने नहीं देगा और भारत होने देना नहीं चाहता। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत की इसमें क्या चिंताएं हैं। तो भारत की चिंताओं से भी मैंने आपको अवगत कराया कि भारत की 2 लेवल पे चिंताएं हैं कि वह इस संगठन को चाइना केंद्रित नहीं होने देना चाहता, और ना ही वह किसी गुट में शामिल होकर अपने हितों के साथ समझौता करना चाहता है। अभी आप देखिएगा कि जब रूस और चीन की लड़ाई हुई, यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में भारत ने अपनी उसी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए उससे साफ बच निकला, और इस तरह से वो अमेरिका से भी बराबर की दूरी बनाए हुए है, और रूस ने भी तेल की सप्लाई भारत के लिए करी, क्योंकि हमारी गुट निरपेक्षता की नीति, हम किसी के पक्ष में नहीं है, ये हमने अमेरिका से भी बोल दिया और यूरोपीय देशों से भी बोल दिया कि हमारे राष्ट्र हित जहां पर होंगे हम वही काम करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति की वजह से आज दुनिया में एक मध्यस्थ के तौर पर भी देखा जा रहा है, एक मीडिएटर के तौर पर भी देखा जा रहा है। चूंकि रूस जो है ना अभी यूक्रेन संकट में उलझा हुआ है, इसलिए पूरे इस ब्रिक्स में सबसे पावरफुल और विश्वसनीय देश के रूप में भारत को देखा जा रहा है। दुनिया के कई देश इसकी तरफ देख रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, वेनेजुएला, चिली और ऐसे कई देश हैं जो इसके सदस्य बनना चाहते हैं। हमारी खासतौर पर पाकिस्तान से कोई इस लेवल पे कोई खुन्नस नहीं है, और हम भी इसका विरोध भी नहीं करते कि एक्सपेंशन ना हो, आम सहमति बन जाए, जिसको इस संगठन में आना है आ जाए, परंतु ये संगठन वो प्लेटफॉर्म ना बने जैसा हमने सार्क के साथ किया। सार्क में जब भी मीटिंग होती है भारत और पाकिस्तान अपना कश्मीर आलापना शुरू कर देता है, जिससे हमारे जो आर्थिक मुद्दे हैं वो हाशिए पे चले जाते हैं और हित की बात नहीं हो पाती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि भारत जो है ना वो विरोध नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए चीन ऐसे देशों को शामिल करेगा जो भविष्य में उसके पाले में आ सकते हैं या उसका समर्थन करते हैं, ताकि चीन सहमति से उन देशों का संगठन बना करके अपने तरीके से संगठन में मनमानी करे जो भारत को स्वीकार्य नहीं होगा। तो इतना भी आसान नहीं होगा कि किसी देश को एंटर ये संगठन करा ले। तो इस तरह से अब जो 22 और से लेकर 24 अगस्त तक जो मीटिंग होने वाली है जोहान्सबर्ग में,
उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और आप इस जानकारी के साथ में अपनी एक आंसर राइटिंग करिएगा कि जिसमें आपको बताना है कि ब्रिक्स का महत्व क्या है और ब्रिक्स एक भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।